कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक देश में। कर्नाटक में सामने आए 2 मामले। 66 और 46 साल के 2 लोग संक्रमित हुए हैं। दोनों में एक भारतीय जबकि दूसरा अफ्रीकी नागरिक है। ओमिक्रॉन से संक्रमित भारतीय नागरिक को किया गया है आइसोलेट। अफ्रीकी नागरिक 27 नवंबर को दुबई गया। भारतीय नागरिक पेशे से डॉक्टर है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा है कि उनके संपर्क में आए मात्र 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। के सुधाकर ने कहा कि अफ्रीकी मूल के नागरिक ने कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाए थे। उनके संपर्क में आया एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। ओमिक्रॉन के केस के मिलने के बाद कर्नाटक के सीएम ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। नए वेरिएंट को बचाने के लिए चर्चा। कर्नाटक के सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की। कर्नाटक में नई एसओपी पर कर सकते हैं जारी। अफ्रीका से जामनगर लौटा शख्स पाया गया कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए लैब भेजा गया नमूना। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग की जा रही है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद लखनऊ में सतर्कता। रेलवे और बस स्टेशंस में हो रही है कोरोना टेस्टिंग। लखनऊ के 2 रेलवे स्टेशंस में कोरोना टेस्टिंग के लिए 12 टीमें तैनात की गई हैं। 24 घंटे टेस्टिंग हो रही है। लखनऊ में आज रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डों में टेस्टिंग बंदोबस्त का निरीक्षण करेंगे डीएम। ओमिक्रॉन को देखते हुए पटना में भी अलर्ट। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने घरेलू हवाई यात्रियों के लिए कोरोना गाइडलाइंस में किया बदलाव। फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी नहीं तो 72 घंटे के भीतर की दिखानी होगी टेस्ट रिपोर्ट। 11 देशों से 477 लोग तमिलनाडु आए हैं। किसी भी में नहीं मिला है ओमिक्रॉन। पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले देशों से 380 लोग ओडिशा आए हैं। सभी ओमिक्रॉन नेगेटिव पाए गए हैं। ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। आज लोकसभा में कोरोना के हालात को लेकर बयान देंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। लोकसभा में कोरोना को लेकर बहुत तीखी बहस। विपक्ष ने सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। देर रात तक चली बहस। लोकसभा में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोला। बूस्टर डोज शुरू होने को लेकर पूछे सवाल। चर्चा के दौरान बीजेपी सांसदों ने सरकार का बचाव किया। महामारी से निपटने, टीकाकरण में बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की। दुनिया में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 30 देशों तक पहुंचा। अब तक करीब 375 केस सामने आए। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के केस डिटेक्ट हुए हैं। गवर्नर ने संख्या का खुलासा नहीं किया। WHO ने दक्षिण अफ्रीका में तैनात की अपनी टीम। ओमिक्रॉन को लेकर निगरानी रखने और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने में मदद करेंगे। दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर एंजेलिका क्वेट्सी ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमित किसी भी मरीज में सूंघने या फिर स्वाद ना मिलने का लक्षण नहीं है। डॉक्टर एंजेलिका क्वेट्सी ने कहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित ज्यादातर मरीजों में थकान, शरीर में अकड़न की शिकायत है। अमेरिका में अगले हफ्ते से नए टेस्टिंग नियम हो सकते हैं लागू। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए यात्रा वाले दिन का दिखाना होगा टेस्ट रिपोर्ट। दुनिया के सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े यूरोप से आए हैं। पिछले एक हफ्ते में दुनिया में 70% कोरोना केस यूरोप से हैं। एक हफ्ते में यूरोप में 2,75,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 29,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जापान ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने की तैयारी, वैक्सीनेशन बनाने पर और वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है। देश में कोरोना के करीब 10,000 नए केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में 477 लोग की जान गई है। कोरोना के 55% मामले देश में केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। देश में कोरोना के कुल केसों की करीब 45% केस केरल से हैं। केरल में कोरोना के 4,700 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 66 संक्रमितों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 796 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 24 संक्रमितों की जान गई है। मुंबई में कोरोना के 228 नए मामले सामने आए हैं। 1 मरीज की जान गई है। तमिलनाडु में कोरोना के 715 नए केस आए हैं और बीते 24 घंटे में 12 लोगों की जान गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 657 नए मामले सामने आए। 12 मरीजों की जान गई है। राजस्थान के पूर्व मंत्री बृज किशोर शर्मा पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। राज्य में अभी कोरोना के 213 एक्टिव केस हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में ज्योतिराव फुले स्कूल में 27 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले सोमवार को इसी स्कूल के 45 छात्र और एक टीचर में भी कोरोना की पुष्टि हुई थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच बोत्सवाना में फंसा इंदौर का बैडमिंटन प्लेयर प्रियांश खुशवानी। प्रियांश के माता पिता ने की है सरकार से प्रियांश को वापस लाने की अपील। हर घर दस्तक अभियान का दिख रहा है असर। पहली डोज में 5.9% का इजाफा और दूसरी डोज में 11.7% का इजाफा हुआ है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 125 करोड़ के पार। देश में 84.3% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, जबकि 46% लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की नई रणनीति। सार्वजनिक जगहों पर एंट्री के लिए फास्ट डोज की जरूरी बनाने का प्रस्ताव डीडीएमए को भेज सकती है। गुवाहाटी में घर घर जाकर हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन। नागपुर जिले के 104 गांव में हुआ 100% वैक्सीनेशन।
सेकेंड डोज के 5 महीने बाद मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन ज्यादा प्रभावी, संक्रमण को रोकने में 87% प्रभावी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।